जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ पर मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, बल्कि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजे और अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर के मेरे संशय को दूर कीजिए और मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर के भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुख का जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुमको इसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है और जो आधा अधूरा ज्ञान लेता है वो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाहित है। अगर इस कहानी को तुमने बड़े ही ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। दर्शक बंधुओं, माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी को बोलोगे तब तक मेरा मन किसी दूसरी जगह पर या दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी इस कहानी में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाली है। तो मित्रों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, तुम जिस सुहागन स्त्री की बात कर रही हो वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी थी और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में मित्रगणों में बार बार करता रहता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के राज्य दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को राज्य दरबार में बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता स्त्री है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और मुझे पूरे विश्वास से आगे भी विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता स्त्री है। उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी को पतिव्रत धर्म को खंडित कर दूं तो तुझको क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो उस नौकर ने कहा कि यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देगा। अब उधर वो राजा का नौकर भी उस मंत्री से कहता है, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से मंत्री ने भी स्वीकार कर लिया और नौकर ने से पूछा कि मैं क्या ऐसी वस्तु लेकर के आऊं कि तू माने कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित करने में सफल हो गया हूँ। तो नौकर ने कहा कि हे मंत्री, तुम मेरे घर पर जाकर
के मेरे विवाह के समय के मुझे एक पटका और एक कटार मिली थी। जो दूल्हे को देते हैं वो मेरी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखी है, जो सुहागिन स्त्री के सुहाग की निशानी मानी जाती है। इसलिए यदि तू मुझको उस पटके को और कटार को ला करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि तूने मेरी पत्नी का धर्म पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर के मिलता है और वो दूती हमेशा एक दूसरे से आपस में उल्टी सीधी बढ़ाने का काम करती थी और जो काम कोई और नहीं कर सकता था वो उस काम को करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए उस दूतन को अपने पास बुलाया और दूतन से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी एक शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूतन को सारा कुछ बता दिया। फिर वो उस दूतन से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे तू कहेगी उतना धन दे दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बातें सुनकर के दूतन कहने लगी, हे भाई, तू उस औरत के बारे में बात ही मत कर। वो औरत पूर्ण तरीके से पतिव्रता औरत है और तेरी तरफ वो थूकेगी भी नहीं, तेरी शकल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी शरीर की सारी खाल उतार लेंगे। तब वो मंत्री भी कहने लगा, चल ठीक है, यदि तू उससे मेरा संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर से जाकर के पटका और कटारी दोनों को चुरा करके ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे और फिर मैं तुझे उसके बदले में मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये बात उस दूतन के समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूतन उस नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से कहती है कि हे बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद तुम्हारे घर पर आई हूँ। फिर तो उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी, मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूतन ने उस नौकर की पतिव्रता स्त्री को बहुत बड़ा सम्मान दिया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो उसके साथ में छले और कपट करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार वो दूतन उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उस समय उस पतिव्रता स्त्री की कमर को मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दूत ने नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तुम अपनी मेरी सगी बेटी से भी प्यारी लगती हो और तुम मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब इस प्रकार कहते हुए वो दूतन मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आँखन को धोने के बहाने से उस दूतन ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों के ऊपर पानी मार दिया, जिससे कि उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग में जांग के पास उस पतिव्रता स्त्री के एक तिल था, जो दूतन ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो उस दूतन को मौका मिल गया। उसने तुरंत ही पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई और जाकर के दूतन ने वो पटका और वो कटार उस मंत्री को जाकर के दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांग पर से तिल की निशानी के बारे में भी बता दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा ही राजा के राज्य दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर के कहा कि महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास जाकर 2 दिन बिताए हैं और ये पटका तथा ये कटारी उसी के हाथों से यहाँ पर लेकर के आया हूँ। फिर तो राजा ने महल में दरबार लगाया और उस नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से राजा ने उस पटके को और उस कटार को नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस राजा को पटका और कटार दिखाई और कहा कि उसकी पत्नी की जांघ पर एक तिल का निशान है, उसके बारे में भी बताया। तब वो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने पतिव्रता धर्म आज पूरी तरीके से भंग करवा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो उस राजा ने फांसी का दिन
आज से 15 दिन बाद रख दिया है और कहा कि आज से 15 दिन बाद में नौकर को फांसी लग जाएगी। और इस प्रकार से उस नौकर से नौकर की अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। दर्शक बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस राजा ने नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है कि जाओ, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह नौकर और अपने घर गया और वहां पर अपनी पत्नी से जाकर के कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर ही मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझको फांसी लगा देना। अब 15 दिन के बाद मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा और मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने उस नौकर को सारी बातें बता दी, लेकिन उस नौकर को विश्वास नहीं हुआ और पुनः वो राजा के राज्य दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर वापस जाकर राज्य दरबार में पहुंचा तो राजा के दरबार में उसको कैद में डलवा दिया गया। अब उधर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उधर नौकर की पतिव्रता स्त्री ने नौकर को भगवान को याद किया और अपना पूरा भेष बदल करके राजा के राज्य दरबार में चली गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उधर वो राजा शौकीन होते हैं, इसलिए राजा ने उसे डांस नाच करने की आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री संतरी आदि इस सभा में उपस्थित होकर के इस सुंदरी का डांस करवाने की पूरी व्यवस्था कर लें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो मंत्री महामंत्री सभी राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्म पतिव्रता स्त्री ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का डांस बहुत ही सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारे नृत्य को देख करके बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि महाराज, आपकी इस सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे कुछ रुपये लिए थे, मगर आज तक ये रुपये उसने अभी तक नहीं दिए हैं, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, चलो बताओ मेरे इस दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि हे महाराज, आपका ये मंत्री है वो मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो वह मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसका रुपये और इसके धन की चोरी कैसे कर सकता हूँ, और मैंने आज तक इसकी शकल ही नहीं देखी है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शकल ही नहीं देखी है, तो वो सुंदरी कहने लगी कि महाराज, यदि इसने मुझे आज तक देखा ही नहीं है और जानता ही नहीं है तो आप इससे ये पूछो कि यह ये पटका और कटार कहाँ से लेकर के आया था, और मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ। आपका जो ये मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूतन को भेज करके मेरी जांग के तिल का पता लगाया और उसी दूतन ने ये पटका कटार चुरा करके इसको ला करके दी, और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूतन जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है और वो पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, मैंने उस स्त्री को अपने घर पर बहुत ही बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की अच्छी व्यवस्था की। दर्शक बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने उस दूतन को बुलवाया। फिर उस दूतन ने उस राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और अपने मंत्री को फांसी की सजा सुना दी। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस नौकर ने
नौकर की पतिव्रता स्त्री ने नौकर की जान बचा ली और अंत में उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुख से नहीं लेती हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी यहीं पर पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम अपने मुख से लेती हैं, वो स्त्रियां समय से पहले नष्ट विधवा हो जाती है, क्योंकि अपने पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वो समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखियारी की तरह दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है। तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। और ये पतिव्रता कभी भी अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेती है। और उधर वो जो विधवा स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर के अपने पति को बुलाती थी, जिसकी वजह से पति की उम्र कम हुई और फिर वो 2 स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या किसी उत्सव में जाती हो, उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। दर्शक बंधुओं, अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। तो वो है एक गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली दे करके नहीं बोलती है और जो स्त्री अपने पति को गाली देती है वो कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी भी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार कहानी सुनने के उपरांत माता पार्वती अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट हो जाती है। तीनों प्रश्नों के उत्तर जान करके संतुष्ट हो जाती है और कहती है, हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी भी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में साक्षात लक्ष्मी का हमेशा निवास रहता है और वो घर हमेशा धन्य धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है और ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। दर्शक बंधुओं, कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।